ठीक है, नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे साइन के, कॉस के, टैन के एंड कॉट के कुछ फॉर्मुलाज आएंगे। टोटल जितने भी फॉर्मुलाज हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसको मैं टोटल 3 सेट्स के अंदर डिवाइड करता हूं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले पार्ट 1 आएगा अपना, राइट। इसके अंदर मैं सिर्फ एक फॉर्मूला तुम्हें बोलूंगा याद रखने के लिए, बाकी सारे के सारे जितने फॉर्मुलाज आएंगे वो वही से आएंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला वो बोलूंगा तुम्हें याद करने के लिए। और क्या फॉर्मूला वो, ध्यान से देखना। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, ये जो साइन ए है, क्या ये चीज साइन मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है, हाँ या ना? गलत, ये गलत। यहां पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इट्स कंप्लीट 1 यूनिट। ये कंप्लीट 1 यूनिट है। साइन ए के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ साइन नहीं लिख सकता, इट हैज नो मीनिंग, राइट। बेसिकली साइन ऑफ एन एंगल क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर वो एंगल है, उसका परपेंडिकुलर का एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो जिस एंगल का हाइपोटेन्यूज और उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालना है, वो एंगल तो पता होना चाहिए। विदाउट एंगल साइन हैज नो वैल्यू। किस एंगल का निकालेंगे भैया, पता ही नहीं है, राइट। तो दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अ फंक्शन बाय द वे। जैसे ये मशीन है, इसके अंदर कुछ इनपुट जा रहा है, ऐसे ही साइन एक मशीन है जिसके अंदर ये इनपुट जा रहा है। सो फॉर दैट रीजन, इसीलिए साइन 2a अगर डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 2 को कट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इनपुट में 2 है और ये वाला 2, साइन का जो आउटपुट आएगा वो डिवाइडेड बाय 2 है। भाई इधर साइन का जो आउटपुट आएगा वो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, राइट। तो इनपुट को और आउटपुट को मैं ऐसा कट नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है, राइट। तो ये छोटी चीजें याद रखो। अब सबसे पहला रूल जो आ रहा है वो आ रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, राइट। क्या है? साइन ऑफ एडिशन ऑफ 2 एंगल्स। तो 2 एंगल्स के एडिशन का साइन है। अब देखो, ये इनपुट जा रहा है, ऐसा नहीं कि साइन मल्टीपल हो रहा है। तो जनरली बच्चे इसको क्या लिखते हैं? साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि उनको लगता है साइन दोनों से मल्टीपल हो रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इस मशीन के अंदर एंगल क्या जा रहा है? ए प्लस बी। ये समझ में आया? अब इस चीज का रूल क्या बनेगा हमारा, प्लीज ध्यान से फोकस। दैट इज साइन ए, पहले वाले एंगल का साइन, दूसरे वाले एंगल का कॉस, प्लस फिर उल्टा कर दो, जिसका पहले वाले का साइन लिया था, पहले वाले का क्या लेना है? कॉस। तो कॉस ए, दूसरे वाले का साइन। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हुआ? सो आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, अब आ रही आवाज? जी ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना, ठीक है। मान लो मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब यार 75 डिग्री इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल, हाँ या ना? टेबल में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट आई कैन राइट दिस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ 2 एंगल्स जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। कौन सा? 45 एंड 30, 30 एंड 45, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन 45 प्लस 30 और 30 प्लस 45, जो मर्जी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। नाउ कंसीडर दिस एज ए एंड दिस एज बी। क्या बन जाएगा ये? साइन ए दैट इज साइन 45 कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 इंटू साइन बी यानी कि साइन 30। दैट्स इट। वैल्यू पुट करो, अब वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। साइन 45 1 बाय कॉस 30 रूट 3 बाय 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, साइन 30 1 बाय 2। तो देखो 2 रूट 2 2 रूट 2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम 2 रूट 2, और ऊपर आ गया रूट 3 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस, तो रूट 3 प्लस 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ये मेरी साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। सिमिलरली साइन 105 डिग्री, कौन से एंगल? 60 एंड 45, 60 प्लस 45 इज 105। मेरे को 60 भी पता, 45 भी पता है, तो इसको लिखूंगा साइन 60 प्लस 45। तो साइन 60 कॉस 45
साइन ए कॉस बी। अब उल्टा कर दो, कॉस 60 साइन 45। नो व्हाट इज साइन 60? √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। साइन 45 1/√2। तो ये इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? √3 इंटू 1 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो साइन 105 डिग्री की भी वैल्यू क्या है अपनी? √3 प्लस 1/2√2। क्लियर हुआ? दोनों की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2। क्लियर हुआ? कैसे इसको यूज कैसे करना है? पक्का? श्योर? साइन ए Yes. प्लस बी क्लियर हुआ? अब Yes, sir. ध्यान से देखो जरा, अक्षित क्लियर है? Yes, sir. अब आगे फ्यूचर पर्पस के लिए प्लीज समय रुक जाओ। फ्यूचर पर्पस के लिए जितने भी हम a प्लस बी वाले फॉर्मूला निकालेंगे, चाहे वो कोस का हो, चाहे वो टेन का हो, चाहे वो कॉट का हो, या आगे भी, वहां से a माइनस बी का फॉर्मूला निकालने का तरीका। अब यहां पे मेरे को क्या चाहिए? b की जगह माइनस बी, हाँ या ना? अब यार फॉर्मूले का मतलब समझते हो? जैसे ये x प्लस वाई का स्क्वायर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट? इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगा? ऐसे इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगा? जो मर्जी ए एंड बी की वैल्यू पुट करो, राइट? इधर जो मर्जी एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। ऐसे इसके अंदर भी मेरे को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके यहां पे बी की जगह क्या लाना है? माइनस बी, तभी जाके मेरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया? जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां पे क्या रख दिया? माइनस बी। तो इसके अंदर मैंने मैनिपुलेशन किया, बी की जगह माइनस बी। तो देखो कहां कहां पे चेंज आएगा? एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। क्या बन गया? साइन ए बी की जगह माइनस बी इक्वल टू साइन ए एज इट इज, ए को नहीं चेंज करेंगे, कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। अब यार देखो, इधर तो साइन ए माइनस बी बन गया। अब बताओ मेरे को, कॉस माइनस थीटा का रूल क्या होता है? कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा का रूल क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसका जो नेगेटिव साइन बाहर आएगा वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के कारण, और इसका नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो क्या बन गया? साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। मैंने तुम्हें पहले बोला था मैं एक फॉर्मूला याद कराऊंगा, सिर्फ एक, 28 फॉर्मूला था टोटल, उनमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद कराऊंगा, साइन ए प्लस बी। सारे के सारे वहीं से आएंगे, साइन ए माइनस बी यहीं से आया। क्लियर हुआ? बी की जगह माइनस बी डाल दिया, कॉस माइनस बी की जगह कॉस बी डाल दिया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दोनों के दोनों सेम होते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आके यहां पे आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये कॉस भी बन गया, साइन भी बन गया, बात खत्म। अब इसका यूज कैसे करना है? अब एक और एंगल जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। तो कोई दो एंगल ढूंढो जिनका डिफरेंस ये होता है 45 एंड 30। मैं इसको 60 एंड 45 भी लिख सकता हूं, दोनों चलेंगे, दोनों सेम है। तो मैंने इसको लिखा साइन 45 माइनस 30। नो व्हाट इज ए? नेगेटिव के पहले वाला, याद रखना, नेगेटिव के पहले वाला ए है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो पहले क्या आएगा? साइन ए यानी कि साइन 45, कॉस बी यानी कि कॉस, माइनस कॉस ए यानी कि कॉस, साइन बी यानी कि साइन 30। तो कॉस 45 1/√2, कॉस 30 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। क्या बना? √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू 1 1, तो बीच में माइनस, तो √3 माइनस 1/2√2, 2√2 तो 2√2। तो भैया साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं 60 माइनस 45 करके करूं तब भी आंसर सेम आएगा। दोनों फॉर्मूला क्लियर हुए? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड प्लस वाले से माइनस वाला कैसे लाना है? बी की जगह माइनस बी। तीनों फॉर्मूला, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए? कैसे निकाला, यूज कैसे किया? श्योर? पक्का? आदित्य इधर श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? अक्षत? हाँ जी सर, अक्षत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो नोट करो। अब दो फॉर्मूला हमने अभी तक देखे हैं,
दो फॉर्मूला हमने अभी तक देखे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, राइट। अब जाएंगे कॉस पे। यार एक चीज बताओ, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका, भाई वो ठीक नहीं है, डेड लाइट, अभी सर्विस होगी उसके बाद। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका 90 वर्टिकल एंगल, सो वी नीड 90 ओवर हियर, हाँ या ना? हमें यहां पे क्या चाहिए? 90। अब 90 कैसे आएगा? तो जैसे b की जगह पहले माइनस बी पुट किया था, अब b या a दोनों में से कोई भी एक चीज पिक करो एंड उसकी जगह डाल दो 90। अब सिर्फ 90 डालोगे तो a तो खत्म हो जाएगा, a की जगह मान लो 90 डाल दिया तो a तो बचा ही नहीं, तो cos तो हो जाएगा लेकिन फिर a बचेगा नहीं, तो हमें तो a भी चाहिए, तो हमें यहां पे 90 भी चाहिए, a भी चाहिए, तो a की जगह क्या पुट करोगे? 90 प्लस ए। तो जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे क्या रख दो? 90 प्लस ए। ध्यान से देखना, इधर इधर एंड इधर क्या आ जाएगा? 90 प्लस ए। क्या बन गया जी? साइन 90 प्लस ए प्लस, देखो ये ए की जगह ये बी एज इट इज, ये साइन 90 प्लस ए, ये कॉस बी एज इट इज प्लस कॉस ए की जगह 90 प्लस ए एंड ये साइन बी एज इट इज। यहां तक कोई डाउट? ध्यान से चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो बोलो। पक्का क्लियर है? श्योर? अच्छा अब इस पूरी चीज को थीटा कंसीडर करो, ए प्लस बी को, तो क्या बन गया? साइन 90 प्लस थीटा, वर्टिकल एंगल रूल, क्योंकि 90 क्या है? वर्टिकल, तो ये वर्टिकल एंगल 90 साइन को किस में कन्वर्ट करेगा? कॉस। नाउ 90 का काम खत्म, आगे चाहे प्लस थीटा और माइनस थीटा फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी। अब मेरे को ये बताओ 90 प्लस समथिंग विच क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन क्या होता है? तो प्लस आ गया, तो अपने आप मेरा साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस ए प्लस बी का रूल बन जाएगा। नाउ 90 साइन को किस में कन्वर्ट करेगा? कॉस प्लस ए एज इट इज, 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव किसने बोला? भीड़ में कोई तो है, ये कॉस भी एज इट इज प्लस ये साइन भी एज इट इज, ये 90 cos will be converted to a as it is, 90 plus something which quadrant? सेकंड में cos, तो इधर माइनस आ गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब एक फर्क देखो जरा प्लीज, इधर अभी मत लिखो, साइन के एडिशन में एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन, cos के एडिशन में, अब यहीं से हिंट ले लो, cos के सब्ट्रैक्शन में एडिशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी कैसे गया था मैं? साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी कैसे गया था? बी की जगह, तो cos ए प्लस बी से cos ए माइनस बी कैसे जाएंगे? बी की जगह माइनस बी डाल दो, तो इसी फॉर्मूला के अंदर जहां जहां पे बी आ रहा है वहां वहां पे माइनस बी, क्या बन जाएगा? यहां पे आएगा चेंज, यहां पे चेंज आएगा, यहां पे चेंज आएगा, तो बन जाएगा cos ए माइनस बी, दैट इज cos ए cos माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। यहां तक कोई डाउट? श्योर? रवजीत ऊपर। अब cos माइनस थीटा क्या होता है? तो cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, साइन माइनस थीटा का माइनस, तो ये इसका नेगेटिव साइन ये आ जाएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो मेरा cos a माइनस बी क्या बन गया? cos a cos b, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस एन इधर आके प्लस साइन a साइन b, तो ये मेरा बन गया cos a माइनस b। अगेन b की जगह माइनस बी रखेंगे तो साइन a प्लस बी से साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी से cos a माइनस बी आएगा, इनफैक्ट tan a प्लस बी से tan a माइनस बी भी आएगा, cot a प्लस बी से cot a, सारा मेथड यही है अपना। क्लियर हुआ? राइट, तो ये दो फॉर्मूलाज अभी हमने और देखे, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अब इन्हीं को यूज करके जो अभी हमने वैल्यूज निकाली थी 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री, ये cos का भी निकालते हैं। देखो जरा,
हाँ जी, सबसे पहले cos 75 क्या आ जाएगा? cos 75 30 प्लस 45। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। हाँ, तो cos 30 प्लस 45 क्या आ जाएगा? cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो दैट इज cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। now sin cos 30 रूट 3 बाय 2, cos 45 माइनस 1 बाय 2 1 बाय रूट 2, क्या आ गया? नीचे तो 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 और ऊपर रूट 3 इंटू 1 रूट 3 1 इंटू 1 1, बीच में नेगेटिव, तो रूट 3 माइनस, नहीं नहीं ऑलमोस्ट प्लस वाला माइनस वाला, क्लियर हुआ? बट 10 में अलग हो जाएगा। अब आगे cos 105 डिग्री क्या आएगा? cos 60 प्लस 45 ए बी, तो क्या आ गया? cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45, तो cos 60 1 बाय 2 ये 1 बाय रूट 2 माइनस रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2, अब ये 1 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2, तो ये आ गया cos 105 डिग्री। कोई डाउट? श्योर? रवजीत मत लिख भाई, पहले देख ले, मिस कर जाएगा प्लीज। आदित्य इधर, मैडम जी इधर देख लो, मिस कर जाओगे, प्लीज मत करो, ठीक है? वरना पेन तोड़ दिया जाएगा, नोटबुक फाड़ दी जाएगी, ठीक है? प्लीज इधर देखो, प्लीज, रिक्वेस्ट, इट्स ए रिक्वेस्ट, कम वार्निंग, ठीक है? दोनों चीज साथ में, दोनों में काम चल रहा है। एक क्या बचा? कौन सा एंगल? अरे 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री, हाँ नेगेटिव वाला, सॉरी। तो 15 को कैसे लिखोगे? 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो। अच्छा, साइन का 45 मैंने स्टडी किया था ना, इसका 60 वाला देख लो, तो cos 60 माइनस a एंड b, ना cos a माइनस b, cos a cos b प्लस 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 प्लस, cos के माइनस में प्लस आता है, तो प्लस sin a sin b, दैट वुड बी cos a cos 60 cos 45 plus sin 60 sin 45. Now what is cos 60? 1 by 2. This is 1 by plus root 3 by 2. This is, तो ये आ गया 1, ये आ गया रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3 बाय 2 रूट 2। क्लियर हुआ? श्योर? चारों फॉर्मूला क्लियर है? एक हमने किया था अगेन साइन ए प्लस बी का, उसी के अंदर बी की जगह माइनस बी डाला तो साइन ए माइनस बी, ए की जगह 90 प्लस ए डाला तो cos ए प्लस बी, फिर उसमें बी की जगह माइनस बी डाला तो cos ए माइनस बी। क्लियर है? श्योर? जल्दी